अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज वेंसडे है 21 में। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से। ब्रेंट की कीमत में हमने मामूली इजाफा देखा है और अब $66.63 पे ट्रेड कर रही है। कोल की कीमत में भी मामूली इजाफा हुआ है और अब $88.20 पे आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में नेगेटिव ट्रेंड रहा, जिसमें डाउ जोन्स वाज डाउन 0.27%, एस&पी वाज डाउन 0.39% और नेस्डैक भी 0.38% नेगेटिव था। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेजर रीजनल मार्केट्स इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं। अलावा जापान और न्यूजीलैंड की ये दो मार्केट्स नेगेटिव में, इसके अलावा तकरीबन सारी मार्केट्स पॉजिटिव ही ओपन हुई हैं। अगर हम लोकल न्यूज की तरफ आए तो पाकिस्तान का इस माली साल का जीडीपी का नंबर आया है, जो कि जीडीपी ग्रोथ है 2.7% की। ये जो गवर्नमेंट का इनिशियल टारगेट था 3.6% का, इससे तो कम है, लेकिन इन लाइन विद करंट एक्सपेक्टेशंस। आईएमएफ भी तकरीबन यही लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था और काफी ऑन ट्रैक पाकिस्तान जो है जीडीपी ग्रोथ में सब नजर आ रहा है। इसके अलावा बजट के कुछ प्रपोजल हैं जो गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किए हैं कि गवर्नमेंट ने आईएमएफ से क्या नेगोशिएशन की है। इसमें पहली अपडेट ये है कि डिफेंस बजट गवर्नमेंट ने 18% प्रपोज किया है बजट में, जबकि आईएमएफ 12% से ज्यादा पे एग्री नहीं कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सैलरी क्लास के टैक्स रिडक्शन का प्रपोजल भी सबमिट किया है, जिसपे भी आईएमएफ का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है ओएमसी के मार्जिन इंक्रीज करने का फैसला किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ओएमसी को ₹1.13 पर लीटर के मार्जिन मिलेंगे। साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी, जो कि काफी अरसे से एक्सपेक्टेड था, रिफाइनरीज का जो ऑनगोइंग इशू चल रहा था उस वजह से जीएसटी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अब लग सकता है 3 to 5% का, जिससे रिफाइनरीज के जो रिसीवेबल्स का इशू है वो भी रिजॉल्व होगा। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा होगा पेट्रोलियम सेक्टर के लिए, बोथ ओएमसीज और रिफाइनरीज के लिए। और इसका जो पर लीटर इम्पैक्ट आएगा तकरीबन ₹4.25 का होगा पेट्रोल की प्राइस पे। इसके अलावा एफबीआर ने प्रपोजल दिया है कि लग्जरी आइटम्स पे मजीद टैक्स लगाया जाए, जिसके अंदर टाइल्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, इसके अलावा लग्जरी व्हीकल्स हैं, सेलफोन्स हैं और वॉचेस हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइल सेक्टर इस चीज का इम्पैक्ट ले और इसमें हम नेगेटिविटी देख सकते हैं। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की है, जो आईटी इंडस्ट्री को एक सब्सिडाइज टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, 10% कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज के लिए तकरीबन 29% का है। तो उसके लिए आईएमएफ ने गवर्नमेंट से बोला है कि जितने इस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स इंडस्ट्रीज को दिए जा रहे हैं 2030 तक ग्रेजुअली इनको खत्म किया जाए। लेकिन आईटी सेक्टर ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये टैक्स बढ़ाया जाएगा तो आईटी सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट में अपना शेयर लूज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें तो कल मार्केट में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और इंडेक्स 1,19,000 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ 118,971 पे, तकरीबन 719 पॉइंट नेगेटिव। मार्केट के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो इमीडिएट सपोर्ट 1,18,500 पर है और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 1,15,300 के लेवल्स पे है। मार्केट में अपवर्ड रेजिस्टेंस 1,19,300 से 1,20,000 के लेवल्स पे है। अगर 1,20,000 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर हम एक नई रैली देख सकते हैं। इस वक्त मार्केट 1,19,400-500 के करीब ट्रेड कर रही है, पॉजिटिव जोन में है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम्स कम है तो एक क्लियर डायरेक्शन सेट नहीं हो रही है। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉशियस ही होनी चाहिए। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तो थोड़ा सा कॉशियसली नीचे के लेवल्स पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। खासतौर पे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर्स के हवाले से अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें अगर पोजीशन बनाई जा सकती है नीचे के लेवल्स में तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करते रहेंगे, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।